हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जो कि सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आ गया हूँ। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इंग्लिश का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल में क्या दिया गया है। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। जिस प्रकार से आप हिंदी में आइडियम मुहावरा बनाते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में इंग्लिश में भी दिया गया आइडियम। तो यहाँ क्या दिया गया? सेलेक्ट द मीनिंग। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? चूज करना। क्या चीज़? मीनिंग। क्या चीज़ का मीनिंग? जो गिवन आइडियम मतलब दिया गया जो आइडियम है, जो दिया गया मुहावरा, उसको क्या करना है? उसको सेलेक्ट मीनिंग चूज करके बताना है क्या इसका आंसर होगा। बाइट ऑफ मोर देन कैन च्यू। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने का प्रयास करना। मतलब होता है ना, किसी भी चीज़ को अपने जितना करने की क्षमता है उससे ज़्यादा करने का आप प्रयास कर रहे हैं, उसका यही मतलब होता है कि बाइट ऑफ मोर। मोर का मतलब क्या था? ज़्यादा। देन वन कैन च्यू मतलब अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने का कोई भी चीज़ प्रयास करना। कौन सा अर्थ दे रहा है? कौन सा मीनिंग? ए मीनिंग तो नहीं होगा। टू अटैक, हाँ अटैक का सेंस नहीं आ रहा। टू मेक मोर देन वन कैन डील विथ, यही ना हो रहा है। मोर मतलब क्या? ज़्यादा। वन कैन डील विथ मतलब अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने का प्रयास करना। आपको सेंस सेम ही निकालना है। जो आपका क्वेश्चन में सेंस दिया गया वही सेंस का आंसर भी होना चाहिए। यहाँ सेंस दिया गया था बाइट ऑफ मोर मतलब ज़्यादा, देन कैन वन कैन च्यू मतलब अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने का प्रयास करना। तो ऑप्शन नंबर बी में भी वही सेंस दे रहा है, टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ। यही भी समान अर्थ दे रहा है, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 37 नंबर में, साइनोनिम बताना है। तो सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन। कॉम्पेशन का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले कॉम्पेशन का मतलब क्या होता है? सो कॉम्पेशन का मतलब होता है जो दया करता है, जो करुणा रखता है, होता है ना, जो दया करता है। और जो क्या कहता है? करुणा, ममता भी जिसको बोलते हैं, ममत्व भी जिसको बोल सकते हैं। इसका सेम दया का कौन सा इंग्लिश में सेंस आता है कि उसका भी मतलब क्या होता है? दया करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है? दया करना। इसलिए करेक्ट आंसर 37 का ए हो जाएगा। आप बोलेगा सर कैसे? जैसे कि आप हिंदी में जिस प्रकार से आप बताते हैं, मान लीजिए कि जल यहाँ होता है, इसका स्थान पर जल क्या है? अब मान लेते हैं यही दया ही है। दया का आप क्या बोलते हैं? दया का करुणा, ममता खोजते होंगे ऑप्शन में, उसी तरीके से यहाँ भी दया का सेंस पीटी दे रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर सवाल में दिया गया एंटोनियम्स बताएं। एंटोनियम्स का मतलब विलोम शब्द, उल्टा शब्द होता है। एगोनी का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले एगोनी का मतलब क्या होता है? जो पीड़ा, कष्ट, वेदना होता है ना, पीड़ा, कष्ट, वेदना। यहाँ एगोनी का तो मतलब पीड़ा, कष्ट, वेदना हो रहा है, जिसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीड़ा नहीं होना, कष्ट नहीं होना, एकदम सुख सुख जिंदगी जीवन बीतना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीजर। इसलिए करेक्ट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 39 नंबर में, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिस प्रकार से आप हिंदी में वाक्यांश बनाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी तरीके से यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है कि सेम मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब इस ग्रुप ऑफ वर्ड का सेम मीनिंग आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। इंटेंशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग, मतलब इंटेंशनली जो स्टार्ट करते हैं ए फायर से क्या हो जाता है? डैमेज। कोई भी चीज़ क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। मतलब स्टार्ट यदि आप फायर स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। उसके लिए हम एक शब्द में किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? क्या हो जाएगा? आर्सर। आर्सर का मतलब क्या होता है कि आप यदि फायर कोई चीज़ पर कर रहे हैं तो कोई भी वस्तु क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया 40 नंबर में। 40 नंबर सवाल में दिया गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। द अथॉरिटीज हैव, तो क्या दिया गया? द अथॉरिटीज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा परफेक्ट सेंस ऑफ वर्ब, लेकिन परफेक्ट सेंस ऑफ वर्ब सब में है, लेकिन आपको सेंस के हिसाब से यहाँ वर्ब को चूज करना है। द अथॉरिटीज हैव डैश इनटू दिस इंसिडेंट। आप यहाँ ऐसे सोचिए कि इनटू जो है कौन सा वर्ब के बाद में लगता है, किस वर्ब के लिए इनटू आता है? इवेल्यूटेड के लिए इनटू आता है, या फिर टेस्टेड के लिए, या फिर एग्जामिन के लिए, या फिर प्रोव्ड के लिए? किसके लिए इनटू आता है? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। द अथॉरिटीज हैव प्रोव्ड इनटू दिस इंसिडेंट। प्रोव्ड के लिए क्या आता है? प्रोव्ड के लिए प्रीपोजिशन इनटू आता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा द अथॉरिटीज हैव प्रोव्ड इनटू दिस इंसिडेंट। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल दिया गया है 41 नंबर में, रॉन्ग स्पेल मतलब जो इसमें स्पेलिंग गलत दिया गया आप वही स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें इस स्पेलिंग गलत दिया गया है। लेजर, जजमेंट, लाइसेंस, इंडिपेंडेंट। तो बताइए कौन सा स्पेलिंग जो है इसमें गलत दिया गया है। लेजर का स्पेलिंग सही दिया गया। जजमेंट, जजमेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, जजमेंट का स्पेलिंग क्या है यहाँ गलत है, यही तो आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी। आप बोलेगा सर जजमेंट का स्पेलिंग गलत तो हम सीख लिए, लेकिन इसका सही स्पेलिंग क्या होता है, तो सही स्पेलिंग इसका होता है JUDGEMENT होता है, मतलब जी के बाद सिर्फ ई आ जाएगा तो यह सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ यह नहीं था तो इस कारण से यह क्या हो गया था, गलत हो गया था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में दिया गया सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब उल्टा शब्द होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति या फिर समझौता करना। यहाँ कह रहा है कि एग्रीमेंट का मतलब आप सहमति रूप से समझौता कर रहे हैं, तो हम उल्टा शब्द पढ़ रहे हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ कह रहा है सहमति कर रहे हैं तो उसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट करेंगे तो लड़ाई झगड़ा कर देगा, या फिर डिस्कॉर्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम क्या बोलेंगे, असहमति। यहाँ कह रहा है सहमति करना एग्रीमेंट का मतलब, लेकिन हम उल्टा शब्द ना पढ़ रहे हैं, इसको लड़ाई झगड़ा कर देगा, असहमति हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कॉर्ड। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉन्ग स्पेलिंग फिर से बताना है 43 नंबर प्रश्न में। अपेरेंट, बिलीव, कंसाइंस, इरिस्टेबल, कौन सा स्पेलिंग जो है इसमें क्या है गलत है, आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा। इरिस्टेबल का जो है सही स्पेलिंग मतलब रॉन्ग स्पेलिंग क्या है, इरिस्टेबल स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही स्पेलिंग होगा क्या, इरिसेसिस्टेबल होता है, IRRESISTIBLE होता है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम कलर चेंज करके लिखते हैं, ठीक, ताकि आपको अच्छा से दिख जाए। तो यहाँ लिखते हैं IRRESISTIBLE होता है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया 44 नंबर में कि बताइए साइनोनिम, पर्यायवाची शब्द होता है साइनोनिम का मतलब। ग्रेटिफिकेशन का साइनोनिम्स क्या होता है, सबसे पहले ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि होने या फिर तृप्ति जिसको बोलते हैं, संतुष्टि होना। तो सेटिस्फिकेशन का भी मतलब क्या होता है, संतुष्टि होना, इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 45 नंबर में कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम को जो दिया गया आइडियम उसका मीनिंग सेंस को समझ करके आप उसका आंसर बता। अंडर द गन, अंडर द गन का मतलब क्या होता है, टू बी अंडर प्रेशर, मतलब गन के अंदर का मतलब अभी मत समझिए कि गन के नीचे हम बैठे हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सेंस आपको समझना पड़ेगा। अंडर द गन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू बी अंडर प्रेशर, किसी के दबाव में रहना। अंडर द गन का मतलब होता है टू बी अंडर प्रेशर, मतलब किसी के दबाव में रहना, अंडर प्रेशर बोलते हैं, इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 46 नंबर में, एंटोनियम्स बताना है। एंटोनियम्स का मतलब उल्टा शब्द, अबंडेंट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा। सबसे पहले अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है बहुल या प्रचुर मात्रा में, थोड़ा सा मात्रा में, अल्प मात्रा में बोलते हैं ना, इसलिए। लेकिन यहाँ सवाल में दिया गया अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, लेकिन हमको एंटोनियम से बताना है। यहाँ तो थोड़ा सा मात्रा में बताया जा रहा है, लेकिन हमको अपोजिट करना है तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा मात्रा में, क्या बोलेंगे, ज़्यादा मात्रा में, इसलिए आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्केर्स। स्केर्स का मतलब क्या होता है, स्केर्स का मतलब होता है, हाँ, यहाँ अबंडेंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में या फिर बहुल मात्रा में। स्केयर का मतलब क्या होता है, स्केयर का मतलब अल्प मात्रा में बोल देंगे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, मतलब थोड़ा सा कम मात्रा में, या प्रचुर मतलब अल्प मात्रा में। अगला सवाल दिया गया 47 नंबर में कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम का सवाल दिया गया है। पीस ऑफ केक मतलब केक का टुकड़ा, मतलब इससे सेंस आप पकड़ चुके होंगे। पीस ऑफ केक का मतलब समथिंग वेरी सॉफ्ट होगा, टेस्टी होगा, इजी होगा, डिफिकल्ट होगा। तो पीस ऑफ केक मतलब केक का तो टुकड़ा कर दिए हैं, मतलब समथिंग इज़ वेरी इजी, मतलब क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, बहुत ईजी है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया 48 नंबर में, साइनोनिम बताना है। तो इंटीग्रेशन का साइनोनिम्स क्या हो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण या समाकलन, मतलब एडिशन करना, क्या बोल सकते हैं इसको, एडिशन, जिसको जोड़ जाड़ कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, एकीकरण कर सकते हैं। लेकिन मेरा साइनोनिम ही पूछ रहा है, सही बात, सेम इसका ही सेंस पकड़ना पड़ेगा, कौन सा ऐसा वर्ड है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, बताइए उसका भी मतलब इंटीग्रेशन ही होता है
समाकलन एकीकरण भी होता है, एडिशन भी जिसको बोल सके। यूनिफिकेशन का भी मतलब एकीकरण ही होता है, यूनिफिकेशन। इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 39 नंबर प्रश्न में दिया गया आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मतलब ग्रामर के द्वारा जो एरर किया गया है, आपको वही सेंस को पकड़ के आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा जो भाग है गलत है। तो आप ग्रामेटिकल एरर में एक बार नहीं समझ पाते, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा, अपने सेंस लॉजिक समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, मतलब कहा जा रहा है कि मतलब अधिकांश जो है फ्रेश वाटर जो का लेक जो है इंडिया में आर इन द हिमालय रीजन। मतलब जो है हिमालयन रीजन की वजह से जो है अधिकांश फ्रेश वाटर क्या है इंडिया में हिमालय रीजन की वजह से है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो है भाग में जो है यहाँ जो है त्रुटि है। हाँ बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर बता दिए हैं। क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर लेक्स होना, जिसकी अधिकांश यहाँ बोल रहा है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर बोला जा रहा है ना, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द, यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मोस्ट ऑफ द के अनुसार यहाँ क्या लगेगा, लेक होगा कि लेक्स होगा, लेक्स होना चाहिए। क्या हो जाएगा, लेक्स हो जाएगा। फिर से समझाते हैं आपको, इसको इरेज करके फिर से, जैसे कि यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, तो मोस्ट के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा, लेक नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, लेक्स आ जाएगा। सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब हम एस या ई एस लगा करके हम उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालय रीजन। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक्स वाला। कौन सा ऑप्शन में लेक वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 50 नंबर में, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है। ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जो है पास्ट की अवधि में जो है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन जो था, इसका क्या सेंस निकल सकता है, क्या हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया। इसका मतलब होता है कि बीते वक्त की याद या फिर अतीत की ललक हो सकता है ना। वो बोलते हैं कि पास्ट का मतलब बीते हुए अवधि की याद आना या फिर अतीत की ललक भी बोल सकते हैं। इसके नॉस्टैल्जिया मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को इंग्लिश का सेशन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।